Good morning, student. Today we will discuss the topic profit and loss, exercise 9C. In the last video, we will complete some questions, exercise 9C. Today we will complete which questions are left. Yeah, let's move on. First question. First question, question number 6. If the CP of the 6th article is equal to the SP of 4 articles, find the gain percentage. यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आपका गिवन है, इफ अ सीपी ऑफ 6 आर्टिकल्स मीन 6 आर्टिकल की जो सीपी है आपकी वो इक्वल है आपके 4 आर्टिकल के एसपी के। तो आप सीधे इसी लैंग्वेज को आप रिटर्न कर सकते हैं कि सीपी ऑफ 6 आर्टिकल, ये आपके आर्टिकल है, ठीक है, 6 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, इक्वल का साइन आप ड्रॉ कर देंगे, एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स। क्लियर, 4 आर्टिकल्स। यहाँ पे आपको पता है सीपी ऑफ मीन्स इनटू होता है, सीपी इंटू 6 आर्टिकल्स है, ठीक है। 6 की जो सीपी है वो आपके एसपी के कितने 4 के इक्वल है। क्लियर, इनटू फिर आपको यहाँ पे सीपी बाई एसपी हम फाइंड कर सकते हैं। सीपी वेरिएबल वन साइड कर दो आप, कांस्टेंट वन साइड, तो सीपी और नीचे ये एसपी भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो एसपी भी नीचे आपकी आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/6। ये क्लियर है, मैंने वेरिएबल वन साइड कर दिया, कांस्टेंट एक साइड। अब कैंसिल आउट कर लो, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हो, 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो सीपी बाई एसपी आपका कितना रेशियो आएगा, सीपी रिश टू एसपी। तो सीपी आपका कितना है 2:3। सीपी और एसपी का रेशियो आपको क्लियर हो गया। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होता है, या गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन परसेंटेज इक्वल टू होता है, क्या होता है, गेन बाई सीपी इंटू 100। मीन्स आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड किया जाता है वो किस पे, हमेशा सीपी पे हम काउंट करते हैं। तो गेन आपका कितना हुआ 2 रुपीज़ सीपी और एसपी कितना है 3 है। तो आपका अगर आपको यहाँ पे गेन हो रहा है कि आपने कोई भी चीज़ बॉट की है 2 रुपीज़ की और 3 में सेल कर दी, तो 1 रुपीज़ का क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे 1, और सीपी कितना है 2 इंटू 100, कैंसिल कर दो 50। तो ये आपका 50% आ जाएगा, क्या है गेन कितना आ जाएगा 50%। ऐसे सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जो आपका गिवन है, इफ सीपी ऑफ 15 चेयर्स बी इक्वल टू द एसपी ऑफ 20 चेयर्स। ये सेम क्वेश्चन है, आप इसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, यहाँ पर भी आप रिटर्न करेंगे 15 चेयर्स, आप रिटर्न कर दीजिएगा सीपी ऑफ 15 चेयर्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 20 चेयर्स। तो आप सीपी इंटू 15 करेंगे इक्वल टू एसपी इंटू 20। तो सीपी बाई एसपी आपका कितना आ जाएगा 20/15। क्लियर, यहाँ पे जब आप हम उसको आप टोटल लैंग्वेज रिटर्न कीजिएगा तो सीपी बाई एसपी आपका कितना आ जाएगा 20/15। फर्दर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दो, 5 3 जा और 5 4 जा। तो यहाँ पे आपका रेशियो कितना आ जाएगा सीपी रिश टू एसपी पे 4:3। अब आपको सीधे समझ में आ रहा है कि सीपी कितना है 4, अपने कोई चीज़ 4 रुपीज़ की परचेज की और उसको सेल कितने में किया 3, तो क्या हो रहा है आपको लॉस हो रहा है, कितने रुपीज़ का 1 रुपीज़ का, 4 - 3 1 रुपीज़ का क्या हो रहा है लॉस। अब लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ 1 रुपीज़ का, और किस पे हुआ सीपी पे, सीपी कितना है 4, तो 1/4 इंटू 100। फर्दर कैंसिल आउट कर दोगे कितना आ जाएगा 25%। क्लियर, आप लैंग्वेज इस टाइप से सेम क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी रिटर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, if a person sells an article for 650 rupees and gaining 1/8 of the CP, find the gain percentage। अब आपको मैंने हमेशा समझाया कि आपको अगर प्रॉफिट और लॉस जो होता है, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो हमेशा हम किस पे काउंट करते हैं, आपकी बॉट प्राइस पे, आपके मतलब सीपी पे हमेशा काउंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में तो आप देखेंगे कि एसपी हमें आर्टिकल की एसपी गिवन है, एसपी ऑफ द आर्टिकल आप रिटर्न कर लीजिएगा। तो एसपी कितनी गिवन है 650 रुपीज़। अब इसको टोटल लैंग्वेज रिटर्न करेगा कि एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 650 रुपीज़। क्लियर, बट यहाँ पे आप देखेंगे हमें तो पता है कि आप प्रॉफिट और लॉस किस पे आप फाइंड करते हैं, हमेशा सीपी पे। तो हम सीपी लेट करने, तो आप लेट कर लीजिए, लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज, लेट द CP of article बी एक्स। क्लियर, अब इसमें आपको फाइंड करना है उसका प्रॉफिट, गेन कितना हुआ है, तो आप चेक कर लो गेन कितना है 1/8 ऑफ सीपी। सीपी कितना है x, तो 1/8 इंटू एक्स, ये कितना आ जाएगा x/8। अब आपको फाइंड क्या करना है, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, गेन और किस पे गेन सीपी पे, गेन बाय सीपी इंटू
तो गेन आपको पता है कितना, x/8, और सीपी भी आपका x था इंटू 100। अब x से x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके फर्दर, तो ये आपका आ जाएगा 1/8 इंटू 100। जब आप इसको फर्दर कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 12.5%। क्लियर, 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका पूछा गया है, रीना बाई अ टॉफी एट 10 फॉर 3 एंड सेल्स देम फॉर द 8 फॉर 3, फाइंड हर गेन परसेंटेज। ये जो आपका क्वेश्चन रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि आपसे मैंने कहा है सपोज दैट आपने कोई चीज 10 रुपीज की परचेज की, क्लियर, और आपने उसी चीज को 20 रुपीज की सेल कर दी, तो आपको पता है ये रुपीज है, मैंने रुपीज रिटर्न किया, तो आप इजिली बता देंगे कि भाई इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपीज का, 10 रुपीज का। क्लियर। अगर आपने जैसे 2 शर्ट परचेज किया है, 2 शर्ट, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूं, 2 शर्ट परचेज की और आप क्या कर रहे हैं, 3 सेल कर रहे हैं शर्ट, तो ये पॉसिबल है क्या? आपने 2, ये क्वांटिटी है ना 2, और 3 कैसे सेल कर देंगे जब हमारे पास 2 ही है? तो एक्चुअली आपको पता है कि हम प्रॉफिट और लॉस इजिली किस चीज पे फाइंड कर सकते हैं, रुपीज में हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पे रुपीज आप देखेंगे तो, और सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी तो सेम हो। तो रीना बाई क्या कर रही है और टॉफी कैसे बाई करती है, तो आप इसको रिटर्न कर दो। रीना का सीपी कितना है, रीना बाई अ टॉफी बाई टॉफीज 10 और फॉर 3 रुपीज, ये रुपीज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी, इसको क्वांटिटी में रिटर्न कर दे रहा हूँ, ये क्वांटिटी और इधर रुपीज। अब ये सीपी है इसका, क्लियर, ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है, बाई कर रहा है तो सीपी है। अब ऐसे सिमिलरली आपको पता है ये रुपीज पे हमको वर्क करना है, क्योंकि हमें क्वांटिटी सेम भी करनी है। तो आप वो सेल कैसे कर रही है, ये आप इससे यहाँ पे लैंग्वेज जब आप रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे हम सेल रिटर्न कर दें, तो सेल कैसे कर रही हो, 8 रुपीज, 8 और फॉर 3 रुपीज, 3 रुपीज की। अब हमें पता है कि अगर कोई चीज सेल जितनी परचेज की गई उतनी ही सेल करे तो हमें प्रॉफिट और लॉस समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देखें क्वांटिटी सेम कर लें, तो जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 परचेज करता है और सेल 8 ही कर रहा है, तो हम ऐसी वैल्यू चेक करें कि जिससे जो सेम वैल्यू जो सेलिंग क्वांटिटी को अगर हम ये सेम कर दें तो हमें ये चीज पे वैल्यू सॉल्व करना इजी हो जाएगा। क्लियर। तो हमें इसे देखो क्या हम फॉर्म कर सकते हैं, 8 और 10 है तो आपको समझ में आ रहा हो 40 बन सकता है। तो 40 के लिए से क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, क्लियर। और यहाँ पे कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये कर क्यों रहे कि जिससे हमारे जो क्वांटिटी है, मतलब जितनी चीजें खरीदे, अब यहाँ पे 40 क्वांटिटी हो गई और यहाँ पे 12, मतलब 12 रुपीज की 40 टॉफीज उसने परचेज की है। क्लियर, मैंने क्वेश्चन में तो चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे सिमिलरली 40 टॉफीज वो सेल भी कर रहा है कितने, 15 रुपीज की। अब आप देखेंगे कि क्वांटिटी आपकी सेम हो गई, मतलब सेम चीजें। यहाँ पे अगर क्वांटिटी पहले से सेम होती तो वेल एंड गुड था, फिर आप हम सीधे रुपीज पे ही वर्क करते। बट इस क्वेश्चन पे देखेंगे तो आप रिटर्न है आपकी सीधे क्वांटिटी नहीं सेम है, आपके पर्टिकुलर रुपीज सेम है। तो हम ऐसा वर्क करेंगे कि हमें रुपीज को नहीं, क्वांटिटी को सेम करना है। अब सेम कर ले, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सीपी है उसका और ये एसपी। अब क्वांटिटी सेम हो गई तो वैल्यू चेक करना कि सीपी आपका 12 रुपीज है, 12 रुपीज के टॉफीज परचेज करते हैं, 15 की सेल कर देते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, गेन परसेंटेज कितना होगा, गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12, तो दिस विल 3 रुपीज का। अब हमें फाइंड क्या करना है, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, गेन बाई सीपी इंटू 100। तो गेन कितना हुआ है, कितने रुपीज का, 3 रुपीज का, किस पे, 12 पे इंटू 100। कैंसिल आउट कर दो, 3 4 जा 12 और 4 से करोगे तो ये 25 टाइम्स, तो 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको वैसे ये बेस्ट वे है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बबीता बॉट एन आर्टिकल फॉर द 650 रुपीज एंड सोल्ड एट द लॉस ऑफ 13%। अब एक आपको फार्मूला मैंने आपको बताया होगा, याद होगा अगर स्टार्टिंग से, तो मैं आपको रिवाइज भी करा दूं कि सीपी इक्वल एसपी इक्वल टू क्या होता था, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आती थी। अगर प्रॉफिट हो रहा था तो आप उसको ऐड करते थे प्रॉफिट परसेंट और बाई 100। क्लियर। तो ये आपका ये फार्मूला बनता है। यहाँ पे लॉस होता था तो आप उस चीज को लॉस कर देते थे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे, तो ये आपका फार्मूला आ जाता था। तो इसके थ्रू से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप नहीं इससे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपके पास में एक और मेथड मैं बताऊंगा, पहले फार्मूले से इसको सॉल्व करना आपको सिखाना है। तो एस पी को अगर लॉस हो रहा होता तो आप क्या करते, सीपी पर और 100 माइनस लॉस, यहाँ पे लॉस परसेंटेज जितने का हुआ हो और बाई
Bhavita bought an article for 650 रुपये, उसका देखो सीपी गिवन है एंड सोल्ड इट लॉस ऑफ द 13%। अब सीपी में क्वेश्चन का गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी सीपी इज 650 इंटू 100 माइनस लॉस कितने का होगा 13% का बाई 100। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका 650 इंटू 87 बाई 100। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं फर्दर, 0 0 कैंसिल कर लो, 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 से करोगे 5 2 जा, अगेन कुछ कैंसिल आउट हो रही है वैल्यूज, 2 से कैंसिल आउट कर दूँ, 2 6 जा 12 और 2 5 बेटा, ये आ जाएगा आपका। तो एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करने, तो 5 से आप इसको 87 और 65 को मल्टीप्लाई, 7 5 जो 35 का 5 3 का आई, 8 5 जो 40 और 43, यहाँ पे 6 से करेंगे आप, 7 6 जो 42 का 2 कैरी 4 आपका आ जाएगा, 8 और 6 का 48 और 48 और 4 52। क्लियर, ये आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6 और ये पॉइंट यहाँ पे 1 डिजिट के बाद में, तो ये आपका आ जाएगा 565.5। अब आप देखेंगे कि आपको एसपी पता है क्वेश्चन का, सीपी भी पता है आपको, क्वेश्चन में ही गिवन था सीपी कितना था 650। अब आप क्या फाइंड कर लेंगे, आपको फाइंड करना है फाइंड द लॉस, लॉस कितने का हो रहा है। तो लॉस आपको पता है, आपने कोई चीज़ परचेज की थी 650 की और आपने सेल कर दिया है 565.5 रुपीज़ की, तो आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना था 650 माइनस 565.5, 0.5 से जाएगा, यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, सब्ट्रैक्ट कर लो, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 650 आ जाएगा, यहाँ पे 0.00 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना 565। तो आप यहाँ पे कैरी लोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9, 9 माइनस 5 इज द 4, यहाँ पे बचेगा 4, 14 माइनस 6 इज द 8, ये आपका आ जाएगा 84.5 रुपीज। क्लियर, ये क्या है हमारा लॉस है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ शॉपकीपर बॉट अ कंप्यूटर फॉर 20,000 रुपीज एंड पेड फॉर द 10 फॉर द कार्ट इट्स कार्टेज, ही सोल्ड इट गेन फॉर 12%, फाइंड द प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन है उसका, मैं आपको एक और बेस्ट वे बता सकता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते थे कि देखो हमें अगर प्रॉफिट और लॉस किस पे हमेशा फाइंड करना होता है, प्रॉफिट और लॉस किस पे हमेशा आप फाइंड करते हैं सीपी पे, तो आप सीपी पे अगर हमें फाइंड करते हैं तो आपको देखो सीपी गिवन था क्वेश्चन में 650, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा था कितना 13% का, तो 13% इसका फाइंड कर दोते। क्लियर, तो लॉस चेक कर लेते कितना होता है 650 इंटू 13%, 13 और परसेंट का मतलब नीचे 100, जीरोज कैंसिल कर देते, 1 0, 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा और 5 2 जा 10। क्लियर, 2 से कैंसिल कर दें, 2 6 जा 12, अभी आपका आ गया 13.6.5। अगर फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 84.5। क्लियर, तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये आपका कम ही समय में यूज हो सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, कुछ जो आपके लिए सुटेबल है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर देखें वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो सकता है। यहाँ पे देखें कंप्यूटर शॉपकीपर बॉट अ कंप्यूटर फॉर 20,000 रुपीज। अगर कोई इसी का कंप्यूटर का जो सीपी है आप रिटर्न करना, लैंग्वेज में आप रिटर्न करेंगे और शॉपकीपर बॉट अ कंप्यूटर फॉर 20,000, तो उसका सीपी आपको पता है कंप्यूटर का 20,000 रुपीज। ऐसे सिमिलरली इसने कार्टेज पे 100 रुपीज सेल किए, तो एंड पेड फॉर कार्टेज यहाँ पे रिटर्न कर लो एंड हाउ मच रुपीज इज द 100 रुपीज, तो ये उसका कैरी में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो न्यू सीपी आपकी कितनी बन जाएगी, न्यू सीपी ऑफ द कंप्यूटर, न्यू सीपी ऑफ कंप्यूटर कितनी हो जाएगी, ओवरऑल रुपीज 20,000 प्लस 100 रुपीज जो उसके और भी खर्च हुए हैं, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 20,000 100 रुपीज। क्लियर, ये आपका हो गया टोटल सीपी। अब उसको प्रॉफिट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट तो टोटल पे लेगा ना, तो एंड इज सोल्ड इज गेन फॉर 12%, तो उसको गेन कितने का हो रहा है, फाइंड द प्रॉफिट ही फाइंड करना है। तो गेन किस पे होगा, टोटल पे होगा, तो आप फाइंड कर दो गेन, गेन कितना हो रहा है 20%, 12% सॉरी, तो 20
100 इंटू 12%, 12% का मतलब नीचे 100, टू जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 1 जा 12 12 और 12 2 जा 20, तो 2414 रुपीज़ का ये क्या होगा, 2412 रुपीज़ का ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीता सोल्ड अ 2 आर्टिकल फॉर 840 रुपीज़ and one his C gains for 20% and the other C losses is 20%, how much does C gain or loss for the whole time? ये मैंने अभी सेम क्वेश्चन आपको एक समझाया था कि आपको जो एक दो फार्मूले भी जस्ट आपको सिखाए थे मैंने, इस एस पी इक्वल टू क्या होता है सी पी, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट और बाई 100। क्लियर। अगर इसी चीज को हम लॉस हो रहा था तो हम क्या रिटर्न करते हैं, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100, और माइनस लॉस है तो लॉस यहाँ पे माइनस में आ जाएगा और बाई 100। इस पे दोनों पे फार्मूले अभी जस्ट आपको समझाए थे, तो इन्हीं का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो एक ये क्या कह रहा है कि नीता सोल्ड 2 आर्टिकल्स, तो नीता सोल्ड करती है 840 रुपीज, मतलब उसके पास में 2 आर्टिकल हैं जिनका जो जो सोल्ड करती है उनका प्राइस जो दोनों का सेम है, मतलब 840 के सेल कर देती है। बट एक पे उसको क्या होता है 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है और एक पे उसको 20% का लॉस हो जा रहा है। बट हमें दोनों की सीपी ही नहीं पता है तो हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बता पाएंगे, तो हमें पहले क्या करना है, दोनों आर्टिकल्स की सीपी फाइंड करना। तो पहले हम देखो प्रॉफिट उसके लिए फर्स्ट आर्टिकल के लिए सीपी फाइंड करते हैं। ठीक है, दो सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, क्लियर। फर्स्ट आर्टिकल के लिए तो उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कितने का, 20%। ये तो आ रहा है आपको समझ में, तो आप यूज कर दो CP1, इसको रिटर्न कर सकते हैं CP1, CP फर्स्ट कितना हो जाएगा, CP1 वहाँ पे फाइंड करना, तो एसपी इक्वल टू यूज करना है, एसपी का फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू क्या होता है CP और 100 माइनस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बाई 100, इस फॉर्मूले के यूज करेंगे। तो इसको CP1 कर दो, तो एसपी हमें फाइंड करना है, एसपी गिवन है सभी की 840 ही है, और CP1 फाइंड करना है, CP1 है तो 100 और प्लस 20, तो ये 120 आ जाएगा बाई 100। कुछ कैंसिल आउट होने, जीरो कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 6 जा 5 जा, तो ये आपका आ जाएगा CP1 इक्वल टू 840 और ऊपर 5 आएगा नीचे 6, तो 6 से कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 2 लेफ्ट है 24, 6 4 जा और जी, तो 14 5 जा 700, तो 700 रुपीज CP1 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट का जब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उस आर्टिकल की सीपी कितनी थी, 700 रुपीज। क्लियर। अब ऐसे सिमिलरली सेकंड पे उसको कंडीशन पे, सेकंड कंडीशन जो है CP2 के लिए, उस पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो CP2 के लिए हम फाइंड कर लें, तो CP इक्वल टू क्या होता है, SP इक्वल टू CP और 100 माइनस लॉस हो रहा है इस पर, तो लॉस अपॉन 100। क्लियर। इस मामले का यूज करेंगे यहाँ पे CP2 कर, तो SP इक्वल टू कितना है, सेम है 840 रुपीज, CP2 आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे लॉस हुआ है कितने का, 20 का, तो 80 आ जाएगा, 80 बाई 100, कुछ कैंसिल आउट कर लो 20 से, 24 जा और 25 जा, तो CP2 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 840 इंटू 5 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 जीरो। अब इसको आप मल्टीप्लाई जब करोगे, जीरो 5 जीरो जा जीरो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1050 CP2 आ जाएगा। तो इसका जो CP कितना था, फर्स्ट का CP था फर्स्ट आर्टिकल का 700 और सेकंड का कितना था 1050। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लॉस और प्रॉफिट क्या हुआ है, तो ऑब्वियसली हम CP फाइंड कर लेंगे, तो ओवरऑल टोटल CP कितनी आ जाएगी, टोटल टोटल CP कितनी हो जाएगी, फर्स्ट आर्टिकल टोटल CP कितनी, CP1 प्लस CP2, CP1 कितना था 700 और सेकंड कितनी आई थी 1050, तो ये कितना आ जाएगा 1750, और उसका SP कितना आ जाएगा, टोटल टोटल SP कितना होगा, यहाँ पे रिटर्न कर लीजिएगा, टोटल SP इक्वल टू कितना है 840 और 840 ऐड कर दो, तो 0 8 और 8 16 1680, मतलब ये 1750 रुपीज जो इन्वेस्ट करता है, ये उसका बॉट प्राइस है, और ये सेल कर देता है 1680 रुपीज, 1680 रुपीज का, 1680 रुपीज का, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर। तो लॉस यहाँ पे हम रिटर्न कर दें, इसको रिमूव करके, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे रिटर्न करोगे CP माइनस इसमें, CP कितना है आपका 1750 माइनस 1680, कितने रुपीज का लॉस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर लो 70 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप उस चीज को सॉल्व कर चुके हैं। मीन्स सीपी ऑफ मतलब इनटू एन आर्टिकल फॉर 80%, तो 80 रिटर्न कर लें। इज रिटर्न है द सीपी ऑफ द एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना है 80% ऑफ एसपी। क्लियर। तो यहाँ से सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी इस साइड ले लो। 80% का मतलब 80/100। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वो कैंसिल कर सकते हैं 20 से 24 या 25 से। अब सेम क्वेश्चन आ गया, सीपी आपका 4 है और एसपी कितना है 5। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपीज का। तो 1 सीपी पे हमेशा प्रॉफिट काउंट करते हैं इंटू 100। कुछ कैंसिल आउट होगा 25% इज द आंसर। क्लियर। ये मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ये भी सेम क्वेश्चन है। अ मैन सेल्स द 320 मैंगो एट द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 400 मैंगो। 400 मैंगो, व्हाट इज द गेन प्रॉफिट। अभी सेम क्वेश्चन गिवन है। अ मैन सेल्स 320 मैंगो एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट और गेन परसेंटेज कितना हो रहा है, तो आप इसको चेक कर लो। देखो सेल्स कर रहा है कितने का 320 का, कॉस्ट प्राइस कितना 400 पे था। तो आप सीधे चेक कर लो कितना पे प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज़ का, 80 मैंगोज का। तो 80 बाई ये सीपी है ना, तो ये प्रॉफिट है किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 400 इंटू 100। कुछ कैंसिल आउट होगा, ये जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल कर दो, 4 से करोगे 4 2 जा और 20% आ जाएगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इफ बी इज द 200% ऑफ ए। यहाँ पे पर्टिकुलर सीपी और एसपी में देखो आपको रेशियो गिवन है, तो सीपी रिश टू एसपी हम सीधे पहले रिटर्न कर लें कितना ए रिश टू बी है। मतलब यहाँ से आप इतना समझ के कि सीपी को ए से डिनोट किया गया और एसपी को बी से डिनोट किया। क्लियर। अब मैं पता नहीं एग्जैक्टली वैल्यूज क्या है, तो आगे देखें आप रिलेशन रिटर्न है इफ बी इज 200% ऑफ ए। मतलब बी क्या है, बी इज 200% ऑफ ए। क्लियर। यहाँ पे देखो ए और बी में रिलेशन इसने बता दिया, तो ऑफ मतलब तो इनटू है। क्लियर। तो ए बाई बी या बी है और इधर ए ले आए, ए हो जाएगा इक्वल 200 का मतलब 200/100, जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी बाई ए कितना आ जाएगा 2/a। अब बी आपका क्या था आपको पता है, बी आपका एसपी है और ये क्या है सीपी। तो सीपी और एसपी दोनों चीजें मिल गए। सीपी कितना है 1 और एसपी कितना है 2। प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का होगा आपको पता है। कोई चीज आपने 1 रुपीज की खरीदी परचेज की और 2 में सेल कर दी, तो प्रॉफिट 1 रुपीज का 2 - 1 = 1। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 1 अपॉन मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी पे हमेशा प्रॉफिट होता है, सीपी कितना है 1 इंटू 100। कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 100% आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपकी एक्सरसाइज 9C कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.